सीधा नजर डालेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर। हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद। सभी अनाज मंडियों में गेहूं खरीद की तैयारियां पूरी है। गेहूं खरीद को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय। किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर लिखना अनिवार्य होगा। अहम जानकारी, गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत। इस बार नमी की मात्रा 12% तक निर्धारित की गई है। मंडियों में गेहूं की खरीदारी के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं मंडी परिसर में सफाई के साथ सड़कों की मरम्मत और अनाज मंडियों में लाइटों की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। वहीं मंडियों में ठहरने और खाने पीने के लिए भी विशेष प्रबंधन किए गए हैं। अहम जानकारी, हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले तमाम सुरक्षा के जायजा लेते हुए नजर आए और अब आज से गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहतक से हमारे साथ संजय कुमार बने हुए हैं और यमुनानगर से सरजीत बाबर, फतेहाबाद से रमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहतक से हम संजय कुमार का रुख करेंगे। रोहतक यहाँ पर संजय, किस तरीके की तैयारियां रोहतक में देखने को मिल रही हैं, क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इस बार डिजिटलाइजेशन भी हुआ है, तो किस तरीके का बदलाव पहले और अब की बात करें तो देखने को मिल रहा है? पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए थे सरकार की तरफ से कि 1 अप्रैल को सरकारी खरीद जो है गेहूं हो रही है और 28 मार्च से जो है सरसों की खरीद हो रही है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की किसान को कोई दिक्कत ना हो, इसके चलते जो है जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो लगातार जो है मंडियों का दौरा कर रहे थे और जो एजेंसियां थी जिनको उठान करना है, जिनको खरीद करनी है फसल की, उनको भी सख्त निर्देश दे दिए गए थे। और इसी के चलते जो है जांच पड़ताल जो की जा रही थी कि व्यवस्थाएं जो है ठीक तरह से सुचारू रूप से की गई है कि नहीं की है। इसी के चलते हमने डीसी से भी बात की, एडीसी से भी बात की, तो साफ तौर पर यही कहते नजर आए कि अब की बार किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आने दी जाएगी। पहले हमारे साथ किसान है, कुछ उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपको पूरी बातें हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए रामभट जी, आप किसान हैं, ये बताएं कि एक बड़ा निर्णय जो है ये लिया गया सरकार की तरफ से कि जिस किसान की ट्रैक्टर ट्रेली पर जो है नंबर प्लेट होगी उसी की जो एंट्री होगी, तो किस तरह से मानते हैं, किस तरह का देखते हैं? ट्रैक्टर में कोई नंबर प्लेट का तो कोई उतारना ही नहीं बनता, 70 जगह हटता है, फंस जाता है। नंबर प्लेट कहाँ पाओगे? ट्रैक्टर परेशानी बड़ी मानते हैं हम तो इसको। तो आपको नहीं लगता कि जिसके ट्रैक्टर ट्रेली पे नंबर प्लेट हो उसको आसानी से अंदर जाने दिया जाए, उसकी खरीदी? वो तो आगे जाएगा तब पता चलेगा। ट्रैक्टर ट्रेली का तो 5% कभी नहीं पाएगा। नंबर प्लेट का तो लंबाई है ना। कारण क्या? 70 जगह फंसता, टूटता फूटता, नंबर प्लेट कहाँ मिलेगी? नंबर प्लेट तो मिलने का चांस ही नहीं। ये ऐसी चीज तो है नहीं, ये कार तो है नहीं तो कहीं बच के खड़ी होगी। ये तो भीड़ में भी चलता है, भीड़ में चलता है, गाड़ी लगती है, पेड़ के नीचे चलता है, वहाँ टूट जाएगी लग के, ऐसा बुरा हाल हो जाता है इसका। तो नंबर प्लेट वाली तो बात ही समझ में नहीं आ रही हमारे। तो कैसे हो पाएगा? क्योंकि अगर नंबर प्लेट जैसे पहले चले जाता है वैसे लेते रहो। नंबर जिन्हें पर्ची बनवा रखी है, अपना ऑनलाइन करवा रखा है, उसका ऑनलाइन का पर्चा देखो अंदर ले, और क्या इसमें नंबर प्लेट का क्या लफड़ा? तो ऑनलाइन में भी किसान कहता है कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं, ये परेशानी बढ़ती है, पढ़ा लिखा नहीं है, धीरे धीरे आएगी समझ में। और इसमें हमारे आधे मान के चलो कम से कम भी 70% अनपढ़ है किसान। किसानी अनपढ़ की रह रही है, पढ़ा लिखा तो अपना और धंधा कर लेगा, कोई जरूरी थोड़ी ना खेती बाड़ी में टूटता रहेगा। तो इससे नुकसान होना किसान को या फायदा होना? नुकसान तो नहीं होना, फिर फायदा तो ये है ना, कोई ऑनलाइन आ जाता, लफड़ाई खत्म, पैसे लेके चलना नहीं और कुछ नहीं, तकलीफ देख लेना, चिंता करनी ना, खाते में आ जाता, ये तो फायदा है ही। फिर ये तो नहीं ना लिखा पढ़ा तो नहीं है ना, तो 70 कागज अड़ा देते रस्ते में और ये करवा के लाओ, ये करवा लाओ, जिसकी ठेके में ले रखी है उसकी बनवा के एविडेंट वगैरह दो, बहुत फर्क बना रखी है। तो चलिए एक युवा किसान और है, आपसे भी बात करेंगे, एक बार रुकेंगे। आप अब ये बताएं कि आपसे बात करेंगे, ये बताएं कि अगर आज तक किसान की गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, आज से क्या दिक्कतें आती थी किसान को? और अब की बात जो ऑनलाइन सिस्टम किया है और नंबर प्लेट जो ट्रैक्टर ट्रेली पर लगानी होगी वो अनिवार्य किया गया है, तो किस तरह से देखते हैं इस कदम को? पहली बात तो चीज है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर 10 साल पुराने हैं किसान के पास, सरकार उसकी नंबर प्लेट देगी ही नहीं। चलेगा वाहन है 10 साल तक पहली कटेगी, कहाँ से ले आओगा किसान? तो ये समस्या नहीं, मोटी समस्या है ये। किसान तो वैसे ही परेशान है, खेत से टाइम नहीं है, कभी ऑनलाइन करवाओ है, कभी नंबर प्लेट कहाँ से ले आओगा? अच्छा, मोटी दिक्कत है। तो फिर कैसे, क्योंकि आज से फसल खरीद शुरू हो गई है, प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारी पूरी है, किसान को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये जो सरकार ने किसान को दिक्कत दी है।
ये सरकार ने दिक्कत दी है, सुविधा कोई नहीं दी। नहीं, ये ऑनलाइन सिस्टम से देखिए, पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी किसान की, और आड़तों पे भी रोक लगते थे, एजेंसियों पे भी रोक लगते थे कि जो समय पर फसल नहीं खरीदी कर। अब ऑनलाइन सिस्टम होगा, जिसकी फसल का नंबर इसमें ऑनलाइन में भी जैसे बोलते हैं जी इसका 20 क्विंटल तक लेंगे, अब किसी खेत में ज्यादा निकले आओ गेहूँ दो कहाँ ले जाएगा। ये तो कंडीशन लगा दें 20 क्विंटल लेंगे 1 किले का 22 एकड़ का, तो कहाँ ले जाए किसान गेहूँ। ये भी बड़ी कभी बोलते 8 बजे तक मंडी चलेगी, रात को गेहूँ कटे, किसान ट्राली भर कर की ट्राली मांग के ले जाता, कहाँ तो उतारेगा। ये भी बड़ी समस्या है। तो देखिए, कहीं ना कहीं दुर्गा बड़ी समस्या किसान के लिए यही बनी होती है कि अगर एकड़ में अगर ज्यादा फसल हो जाती है और 40 एकड़ का उसका जो रजिस्ट्रेशन करवाया होता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो 20 एकड़ की जो के हिसाब से जो जमीन फसल है वो कहाँ जाए। दूसरी समस्या किसान के सामने ये आ रही है कि जो ट्रैक्टर ट्रेली है वो वर्षों से जो पुराने ट्रैक्टर होते हैं, किसान अपना गुजारा बसर करता है, और उसके बाद उस पर नंबर प्लेट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं एंट्री में भी काफी समस्या जो है वो आने वाली है। ऑनलाइन की सिस्टम कहीं ना कहीं समस्या जरूर छोटी मोटी आएगी, लेकिन समय रहते इस ऑनलाइन सिस्टम जो प्रणाली है वो सुचारू रूप से ठीक कर ली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे और जो किसान के घर में एक आदमी जरूर पढ़ा लिखा होता है, तो वो भी साथ में जाकर फसल दिखवा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है कई चीजें जो है किसान के लिए फायदेमंद भी होने वाली है, कई चीजें जो है किसान को कहीं ना कहीं परेशानी में भी डालने वाली है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसका भी कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है आदेश दिए गए हैं उसकी पालना जो है किसान भी कर रहे हैं, लेकिन आज से जो है सरकारी फसल की खरीद जो है आज से शुरू हो रही है। ठीक है, यानी कि संजय, जिस तरीके से सुविधा के लिए यहाँ पर डिजिटलाइजेशन हो रहा है और नंबर प्लेट की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुविधा की बात करें तो यहाँ पर किसानों को थोड़ी बहुत समस्याएं भी देखने को मिल रही है। लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरजीत बाबा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सरजीत, अगर हम बात करें जिस तरीके से हमने रोहतक की तस्वीरें देखी, वहां पर किसानों को सुविधा के साथ साथ कुछ परेशानियां भी देखने को मिल रही है, वहां पर यमुनानगर में किस तरीके की तस्वीरें, किसानों को कितना यहाँ पर फायदा हो रहा है, किस तरीके की परेशानियां देखने को मिल रही हैं? देखिए दुर्गा, बिल्कुल अगर बात करें यमुनानगर की, तो यमुनानगर भी हरियाणा से अछूता नहीं है, क्योंकि किसानों की जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सारी जगह पे एक ही सामने आने वाली है। यमुनानगर की बात करें दुर्गा, तो यमुनानगर में हालांकि किसान जो है, किसान काफ़ी समृद्ध है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत से छोटे किसान है जो दूसरों की किराए पर ट्रैक्टर ट्राली लेके मंडी में पहुंचता है, अपना अनाज लेके मंडी में पहुंचता है। वही बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास पुराने मॉडल के ट्रैक्टर हैं, उनके पास नंबर भी उन ट्रैक्टरों के नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जो है समस्या जरूर आने वाली है। हालांकि पिछले दिनों यमुनानगर आड़ती एसोसिएशन ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा था, और उस ज्ञापन में ये कहा था कि इन चीज़ों जो नए रूल बनाए हैं इनमें कहीं ना कहीं किसानों को जो है राहत दी जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, क्योंकि ट्रैक्टरों के ऊपर जो है नंबर अनिवार्य कर दिए गए हैं, और ट्रैक्टर को, उसी ट्रैक्टर को जो है मंडी के अंदर गेट पास मिलेगा जिस ट्रैक्टर के ऊपर जो है नंबर होगा। वहीं एक और समस्या किसानों को सामने आने वाली है कि पहले क्या होता था कि किसान परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं भरकर या अपना जो भी अनाज है वो भरकर मंडी में आ जाता था, लेकिन इस बार जो है अंगूठा उस बायोमेट्रिक मशीन पर उसी का लगेगा जिसका पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक समस्या आने वाली है, क्योंकि उसी किसान को आना पड़ेगा जिसका रजिस्ट्रेशन है और उसका अंगूठा जो है बायोमेट्रिक मशीन में लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखो दुर्गा, दिक्कत तो आने वाली है। हालांकि सरकार ने कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले दिनों यमुनानगर की बात करें, करनाल की बात करें, तो जीरी के सीजन में कई तरह के घोटाले सामने आए, तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने नियम जरूर बनाए हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं खमियाजा जो है किसानों को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा अगर बात करें मंडियों की, तो मंडियों में किसी भी तरह की किसान को दिक्कत ना आए, इस चीज़ को लेकर व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। अधिकारियों की, मंडी सचिवों की जो है पिछले दिनों बैठक भी की गई है, और उनको जिला उपायुक्त ने जो है समझाया भी है कि किसान को किसी तरह की मंडी में दिक्कत ना आए, बिजली की, पानी की, खाने की, शौचालय की कोई दिक्कत ना आए। वहीं मंडियों के अंदर बारदाने की बात करें तो बारदाने को भी सुचारू रूप से जो है उपलब्ध करवाने की बात की गई है। मंडियों में ज़्यादा गेहूं आने के बाद जो है अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर साथ के साथ उठान की, मजदूरों की बात की गई है कि मजदूर ऐसे होने चाहिए जो साथ के साथ इसका उठान करते रहे, ताकि मंडियों में किसी तरह जाम की स्थिति ना बने। और जिला उपायुक्त द्वारा यमुनानगर की विभिन्न मंडियों का जो दौरा भी किया गया है, निरीक्षण भी किया गया है, और
मंडी सचिवों को जो है दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन बड़ी समस्या जो है किसानों को यही आने वाली है कि एक ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर नंबर अनिवार्य कर दिया गया और दूसरा बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर अंगूठा जो उसी किसान का लगेगा जिसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये दिक्कत जरूर आने वाली है। जी दुर्गा जी सर जी, जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी, फर्जीवाड़े और कहीं ना कहीं घोटाले और घपलेबाजी को रोकने के लिए ये कदम प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए हैं। धीरे धीरे जो है इसमें किसान भी यहाँ पर इसको समझते हुए नजर आएंगे। शुरुआती दौर है, किसानों को परेशानी होती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर परेशानी सामने आ रही है तो सरकार भी उस पर सोचती हुई प्रदेश सरकार नजर आएगी। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ फतेहाबाद से रमेश कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, हमने रोहतक की तस्वीरें देखी, यमुनानगर की तस्वीरें देखी, अब आपके पास जहाँ आप मौजूद हैं किस तरीके यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, किसानों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा सरकार के आदेश के बाद जो आज फतेहाबाद जिले के अंदर बात की जाए तो गेहूं की खेती शुरू कर दी गई है। फतेहाबाद जिले में कुल 7 अनाज मंडी है और 44 जो खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी जो खरीद केंद्र है उनकी निगरानी के लिए जो नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए आ रहे हैं उसको किसी प्रकार की जो धांधली जो बोली के समय जो व्यापारी ना करते इसको लेकर पूरी जो व्यवस्था कर ली गई है। स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से मौसम लगातार जो बारिश का है तो इसको लेकर जब दूसरा किसान को मंडी में अपनी फसल लेके आ रहा है तो उसकी फसल ना दीजिए, पेड़ की व्यवस्था की गई है। या पेड़ से अगर बहुत किसान अपनी फसल सुखाने के लिए डाल रहे थे उसको तिरपाल भी दिए जा रहे हैं ताकि मौसम में उसकी फसल खराब ना हो। बराबर के बीच का जो इस पर जो नियम बनाए गए हैं कि जो किसान के नाम संदिग्ध फसल होगी वो किसान ही अपनी फसल बेच सकता है। इसको लेकर भी सवाल तेजी खड़े किए जा रहे हैं कि लोगों का कहना भी सही इसको लेकर जिन्होंने हम महिलाओं के नाम होती है तो ऐसे में किसान जो अगर मंडी में अपनी फसल लेके आता है तो उनकी महिलाओं को साथ लेके आना पड़ेगा क्योंकि समय पर अगर बोली नहीं होती तो उन्हें यहाँ रुकने के लिए भी व्यवस्था अलग से जनक करनी चाहिए थी। जब ट्रैक्टरों पर नंबर की बात की जा रही है तो कई किसानों का कहना है कि जिस सारे छोटे किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर नहीं होते, वो किराए पर ट्रैक्टर करके लाते हैं लेकिन अगर उस नंबर पर उसका नंबर नहीं हुआ लेकिन उनकी फसल ऑनलाइन जाता है ऐसे में सरकार उनकी फसल नहीं खरीदेगी। इसको लेकर भी सवाल जो किसान द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। जी रमेश, लौटूंगी आपके पास। जिस तरीके की आपने भी समस्याएं बताई कि किसानों को कुछ समस्याएं भी देखने को मिल रही है, हमारे साथ संजय भी रोहतक से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपने जिस तरीके से किसानों से बात की उन्होंने बताया, अगर हम बात करें व्यवस्थाओं को लेकर क्या किसान वहां पर दुरुस्त होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि प्रदेश सरकार ने मंडियों का यहाँ पर हम बात करें अधिकारी समय समय पर पहुंचे, तमाम मंडियों का जायजा लिया, क्या व्यवस्थाएं जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं उस तरीके की जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, पहले से ही सरकार ने इस तरह से निर्देश दिए थे, इसके बाद जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने उस पर संज्ञान लिया और वो जो है जांच जो एजेंसियां हैं, खरीद एजेंसियां, उनको भी सख्त और व्यवस्थाएं जो है वो जो है पूरी तरह से सुचारू। हालांकि शेड की अगर बात करें, जिन शेडों में कहीं न कहीं मरम्मत की जरूरत थी क्योंकि बारिश का समय है, ऐसे में फसल आने वाली है और फसल एकदम अप्रैल के महीने में अगर बात करें हम अप्रैल लास्ट की बात करें तो अप्रैल के लास्ट के महीने में इतनी फसल आ जाती है कि रोड पर गिरने को मजबूर होते हैं। और दूसरे खरीद सेंटर होते हैं वहां पर भी अक्सर देखा गया है कि हाईवे रोड पर जो है गिरने पर मजबूर होते हैं क्योंकि खरीद सेंटर छोटे होते हैं। तो इस बार दायरा जो है खरीद सेंटरों का भी बढ़ाया गया है और व्यवस्थाओं। ठीक है संजय, तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता सरजीत बाबा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सरजीत, वहाँ पर तैयारी की बात करें, जिस तरीके से मौसम की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करें फसलों को रखने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि अगर मौसम बदलता भी है तो वो सुरक्षित रहे? देखिए, बिल्कुल दुर्गा, जिस तरह से बात करें व्यवस्थाओं की, मंडी व्यवस्थाओं की, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हालांकि जो खरीद एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है मंडियों के अंदर बैठी हुई है। हालांकि आज पहला दिन है और पहले दिन में हालांकि अभी इक्का दुक्का किसान जो है वो अपना अनाज लेके मंडियों में पहुंच रहे हैं। वही बात करें मौसम की तो यमुनानगर का मौसम भी हालांकि अभी बना हुआ है क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। देर शाम भी हल्की बूंदाबांदी यमुनानगर में देखी गई थी। तो इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा आड़तियों को विशेष रूप से हिदायत दी गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में अनाज ना भीगे, किसान का सोना ना भीगे, उसको लेकर तिरपाल जो है उसकी विशेष रूप से व्यवस्था की जाए। कटी फटी तिरपालें नहीं होनी चाहिए और उठान की विशेष रूप से व्यवस्था की जाए ताकि अगर मौसम खराब भी होता है तो उठान जो है निर्धारित समय पर किया जा सके। एक तो जल्दी उठान होने से मंडी के अंदर जो है अव्यवस्था नहीं बनेगी, जाम की स्थिति नहीं बनेगी। वहीं मौसम खराब होने के बाद जो है सही समय पर अनाज को जो है उठाया जा सकता है या उनको ढका जा सकता है क्योंकि ज्यादा आवक होने के कारण अक्सर कई बार मौसम खराब होने से
किसान की जो गेहूं है या किसान की जो फसल है वो भीग जाती है। तो उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से हिदायतें दी गई हैं कि जी। तिरपालों की विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि किसी तरह की विशेष बात ये रही है कि हर तरह से किसान को अव्यवस्था से जूझना ना पड़े, उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसान को मंडी में आने के बाद किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसकी फसल बेचने में दिक्कत ना हो। तो इस चीज को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विशेष हिदायतें दी गई हैं। जी बिल्कुल सरजीत, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर प्रदेश सरकार की नई, यहाँ पर अगर हम बात करें नई व्यवस्थाओं को समझने में भी यहाँ पर समय लग रहा है। रोहतक से संजय आपका जुड़ने के लिए, फतेहाबाद से आपका रमेश जुड़ने के लिए और सरजीत बाबा आपका यमुनानगर से जुड़ने और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें फसलों की खरीद, गेहूं के सरकारी फसलों की जो शुरुआत है खरीद की, वो शुरुआत